वह सत्य कोई काम का नहीं जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति का समर्थन ना हो। सत्य के लिए समर्थन की जरूरत होना चाहिए, वही सत्य कार्यकारी है। और जो समर्थन से रहित सत्य होता है वह भली अस्थिमान हो लेकिन कोई कार्यकारी नहीं, क्योंकि उसको दूसरे का समर्थन ही नहीं है। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठी बनते जाओ, मैं यह हूँ मैं यह हूँ, पर कोई तुम्हें वह मान रहा है कि नहीं। उज्ज्वल समंत्रबद्ध महाराज ने जब ये बात कही, तुम क्या हो हम ये नहीं पूछना चाहते हैं, दुनिया तुम्हें क्या मानती है यह बताओ। तुम्हारी महानता यह नहीं है कि तुम महान हो, तुम्हारी मान्यता यह है कि दुनिया तुम्हें महान मानती है। सत्य पर निरपेक्ष होता है, पर की अपेक्षा नहीं रखता। कहता तुम मानो या नहीं मानो मैं तो हूं, बने रहो, मुझे क्या लेना देना है। सत्य ना तो दुर्गति का कारण होता है, सदगति का कारण होता है। न वो सुखी करता है न दुखी करता है। सत्य में आनंद है, बस पर की तरफ मत देखना, पर से कोई अपेक्षा मत रखना, पर के मान सम्मान की अपेक्षा मत करना, घृणा सम्मान की अपेक्षा मत करना, पर से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रखना। मात्र स्व सत्ता का भास, ज्ञान दर्शन उनको लेकर करोगे क्या। उन पर तो ऐसा आ गया, ज्ञान दर्शन गुण से भी तुम दूसरे को जानने के अधिकारी भी नहीं। दूसरे को जानना भी सत्य कहता है ये ठीक नहीं है, ग्रहण करना तो बहुत ऊंची की बात है। सत्य को जानना, पर को जानना भी सत्य नहीं है, ये असत्य है। पर को जानना, पर को देखना, ज्ञान दर्शन यदि तुम्हारे पर को जान रहे हैं, सत्य का आनंद नहीं ले सकते। सत्य वह है जो स्वयं को ही जाने, स्वयं को ही देखे, बल्कि उसे खबर भी न रहे। मुनि बनना है तो दूसरे को देख के चलना पड़ेगा, और सत्य कहता है तुम्हें देखने का भी अधिकार नहीं। कौन होते हो देखने वाले। पदार्थ को जानना भी अपराध है, दूसरे को झांकना गजब का है जैन धर्म का सत्य। कोई व्यक्ति यदि दूसरे को ताका झांकी करता है तो अच्छी चीज है कि बुरी चीज। दूसरे के घर में झांकने की क्या जरूरत पड़ी, तुम्हें दूसरे के संबंध में झांकने की क्या जरूरत पड़ी। ये कैसा है, ये कैसा है, अच्छा नहीं माना गया, ये चोरी है। कौन होते हो, पर से मत बोलो, पर में एनर्जी खर्च मत करो, पर में ही अपनी जिंदगी खत्म मत करो। अभी आया था स्टोपदेश में, बिना अनुमति के, बिना उसके कहे जानना भी उतना ही अपराध है अध्यात्म में जितना किसी के बिना पूछे उसके घर को झांकना, ताक झांक करना। पर पदार्थ को आंख से देखना भी अपराध है तो ज्ञान से देखना भी अपराध है। दोनों अपराधों में कोई अंतर नहीं। इस सामने वाले पदार्थ ने नहीं कहा कि तुम मुझे देखो, उसकी अनुमति के बिना देखना भी अपराध है। सर्वज्ञ भगवान सत्य को पा गए, अपना केवल ज्ञान होकर के भी किसी पदार्थ को नहीं जानते। उनका ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग मात्र अपनी आत्मा को जानता है। पर को जब जब तुमने ज्ञान करने का प्रयास किया, अपराध की कोटि में आ जाएगा सत्य की तरफ से। एक धर्म ऐसा है, इस धर्म को क्रियावान बनाने के लिए, उपभोग के योग्य बनाने के लिए, जगत का समर्थन पाने के लिए सत्य के भेद करना पड़े। सत्य व्रत और सत्य धर्म। सत्य को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य को कोई मिटा नहीं सकता, को कोई पराजित नहीं कर सकता। जिसको कोई मिटा नहीं सकता, बना नहीं सकता, ऐसा। इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने कहा आनंद तो सत्य में ही है, लो उसे हम तीन रूप, किसी भी धर्म के तीन रूप नहीं किए गए कि तीन व्रत कहे। सत्य अलग चीज हो गई, लेकिन सत्य एक ऐसी चीज है जो सत्य व्रत और धर्म से बिल्कुल भिन्न है। और सत्य को समझने के लिए हमें धर्म की जरूरत पड़ी। आज सत्य का दिन नहीं है, सत्य धर्म का दिन है। सत्य धर्म तक भी आज तक कोई पहुंच नहीं पाया, सत्य व्रत के लिए बीच में आ गया। इतने धर्म हैं, इनके कोई भेद नहीं किए गए। सत्य के 10 भेद किए, ये भगवान हैं जनता के समर्थन से।
आप में अरहंत हैं, क्या काम के होंगे अपने अरहंत, लेकिन यदि उनको भगवान का रूप धारण करना पड़ेगा तो समर्थन चाहिए, फॉलोवर चाहिए। संसार में जीना है तो महानुभाव तुम जो कुछ हो उसका कोई समर्थन जरूर तैयार करना। सत्य धर्म पहुंचने के लिए सत्य व्रत को स्वीकार करना पड़ा। सत्य व्रत धर्म नहीं है। सत्य बोलने का नाम सत्य धर्म नहीं है। सही सुनना, सही देखना, सही जानना, सही सब कुछ सही है, ये तो अभव भी कर लेता है। सत्य व्रत जो है महान जिसने जीवन में नहीं लिया, चाहे मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह नियम जो व्यक्ति ले लेता है वही मिथ्या दृष्टि हो जाता है। सम्यक दृष्टि कभी ये नियम नहीं लेता। मैंने जो किया वही सत्य है, मेरे अनुभव में जो आया वही सत्य है, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे अनुभव में आया है, मिथ्या दृष्टि का लक्षण नहीं बोल रहा है। हाँ, अनुभव झूठा नहीं होता लेकिन सम्यक भी नहीं होता। सत्य वृत्ति मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है लेकिन सत्य धर्म को सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। सत्य धर्म सापेक्ष होता है, सत्य निरपेक्ष होता है, सत्य व्रत हठी होता है, एकांतवादी होता है। सत्य व्रत से कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, सत्य व्रत मोक्ष का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि सत्य व्रत वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अधर्म कर सकता है। सत्य धर्म गवाह मांगता है, सत्य गवाह नहीं मांगता। सत्य वृत्ति को गवाह की जरूरत नहीं है और धर्म वही कोटि में आता है। कौन प्रमाणक है, से सारी दुनिया प्रमाणक मानती है, वह प्रमाण है। प्रमाणक मान ही नहीं रहा तो बने रहो प्रमाणक, तुम अपने क्या फर्क पड़ता है। वो अरहंत बन सकता है, जगत का भगवान नहीं बन सकता। उसकी बात कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि मानने वाला नहीं तो कौन मानेगा। हम साधु बन सकते हैं लेकिन गुरु नहीं बन सकते। गुरु बनने के लिए दूसरे का समर्थन चाहिए। क्या तुम्हें दुनिया में कोई कहने वाला है कि तुम साधु हो? नहीं, मुझे कोई कहे नहीं कहे मैं तो साधु हूं, बने रहो, बैठे रहो। सत्य धर्म कहता है सपोर्ट, वोट एंड सपोर्ट। क्या तुम्हें धर्मात्मा मानता है? क्या तुम्हें भगवान मानता है? क्या दुनिया की दृष्टि में तुम महान हो? यदि दुनिया की दृष्टि में तुम महान हो गए तो तुम्हारे अंदर सत्य धर्म प्रकट हो जाएगा। थोड़ा पेचीदा प्रश्न है। सिद्ध भगवान के पास सत्य होता है, सत्य धर्म नहीं होता, सत्य व्रत नहीं होता। सत्य धर्म ये शंबर और निर्जरा के कारण है। हमेशा अपनी जिंदगी में सत्य चाहिए महानुभाव। तो कुछ ऐसा करो कि किसी दूसरे को हो जाए, करो तुम, सम्मान किसी और को आवे। महत्वपूर्ण धर्म है। आज दुनिया में कितने लोग तुम्हें सही मानते हैं, बेईमान गवाह नहीं, बिकने वाला गवाह नहीं। इधर तुमसे भी ले लेगा, उधर दूसरे पक्ष से भी ले लेगा। गवाह की पहचान करो। सत्य धर्म का आनंद लेना है, भले विश्वसनीय गवाह बताओ क्यों ना। प्रकृति ने 2 गवाह दिए तुम्हें जन्म से ही, तो निश्चित रूप से सारा जगत तुम्हें सही मान लेगा, जिसका नाम है माता पिता। कुदरत ने तुम्हें 7 जन्म के प्रमाणिक व्यक्ति दिए हैं। तुम्हारा 7 जन्म का कोई ना कोई संबंध किया था। तू कहीं से मरता है तो प्रकृति 100 बार सोचती है कि इस आत्मा को किसकी गोदी में डालूं तो इसका जन्म जन्म का हितैषी होगा, का हित करने वाला होगा। बाप की दृष्टि में लायक बन जाओ, इसी का नाम सत्य धर्म है। माँ बाप की दृष्टि में सही, बस। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो गुरु है, गुरु इसलिए बनाया जाता है कि मेरी जिंदगी में मुझे गुरु की गवाही चाहिए कि मैं सही हूं। क्या गुरु तुम पर गर्व करते? गुरु को कभी एहसास हुआ? बहुत बार हुआ शिष्य को, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा गुरु मिला। गुरु कभी मुंह से कह दे मुझे गर्व है कि मुझे ऐसा चेला मिला, बस यही तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी तक एक गुरु को ऐसा चेला मिला जिस चेले पर गुरु ने गर्व किया। अभी तक खोज करने पर हमने जो खोजा है
ऐसा एक चेला निकला जिस पर गुरु को गर्व था, उसका नाम था पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज। हमेशा गुरु के गुणानुवाद गाते हैं, गुरु को उच्चासन देते हैं, गुरु से कहते हैं अरे धन हो गया ऐसे गुरु को पा करके, ऐसा धन हो गया गुरु को पा करके। अभी तक के इतिहास में मात्र एक शिष्य हुआ है जिसका नाम है पूज्य गुरुदेव विद्यासागर। प्रमाण पत्र दे रहा हूं, प्रमाण पत्र दे रहा हूं। महाराज और कोई नहीं हुए, मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है। बिना प्रमाण पत्र के हुए हों तो मुझे पता नहीं। नौकरी में प्रमाण पत्र ज्ञान आता है, ज्ञान काम आता है कि प्रमाण पत्र? प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र है। मुझे भी बड़ी मुश्किल में प्रमाण पत्र मिला था। मैं सोचता था कौन गुरु शिष्यों को प्रमाण पत्र देता है? गुरु तो हमेशा शिष्य को गुणहीन मानते हैं। ऐसे ही गुरु की दृष्टि में शिष्य महान कभी बनता नहीं है, बहुत, क्योंकि गुरु को हमेशा अपने शिष्य के दोष ही दिखते हैं। गुरु की परिभाषा है, जो अपने शिष्यों में सदा दोष देखता रहता है वही गुरु शिष्य के लिए ठीक। और गुरु भी सही हुई, लेकिन ऐसा शिष्य मिल जाए, आहा। गुरु ने नियम लिया है कि मैं शिष्य में कभी गुण नहीं देखूंगा, दोष ही देखूंगा। दोष देखने के लिए ही गुरु बनता है। डॉक्टर बीमारी देखने को बनता है, गुरु दोष देखने को बनता है। जो गुरु की दृष्टि में भी जो दोष देखने के लिए तैयार हुआ है उसको कोई दोष न दिखे, ये है शिष्य की महानता। जब मैं नसीराबाद गया, आहार कर रहा था, गर्मी का समय था, 95 की बात है। इधर उधर से तो तुम हवा लेने नहीं देते, तो जैसे मैंने यूं आहार लेते लेते मैं यूं आंख बंद करके थोड़ा ऊपर किया, सामने दीवार के ऊपर आचार्य जी का प्रमाण पत्र टंगा था। क्या था? ज्ञान सागर नीचे बैठे थे, आचार्य विद्यासागर ऊपर बैठे थे। आचार्य से भी हमने पूछा था, हम लोगों ने पूछा, हम लोग खुराबाती से आचार्य जी को छोड़ेंगे क्या? एक बार आचार्य से पूछ दिया आहार जी की घटना, आचार्य जी सही बताओ आप। ये सब लोग ऐसा कहते हैं कि आप ऊपर बैठे थे और आचार्य जी नीचे बैठे थे, ज्ञान सागर जी, ये बात सही है? तुम लोगों के गलत दिमाग क्यों चलते रहते हैं? इसी में दिमाग लगाते रहते तुम लोग। तुम मेरे ऊपर बैठोगे? इतना कह दिया, लोग चुप हो गए। है ना, उन्होंने भी नकार दिया। मैंने कि बस इसका अर्थ है सब गप है। जब मैंने देखा, एकदम आँख खोलकर मैं जल्दी आहार करके और सीधा उसी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा इसको उतारो, उतारो। देख करके मेरी आंखें नम हो गईं कि मैंने उसे गुरु बनाया है जो गुरु का प्रमाण पत्र लेकर बैठा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। गुरु ने कितना महान शिष्य गुरु अपने सामने अपने आंखों से उच्चासन पर बैठा रहे। वे गुरु जब देख लेते हैं कि हमारा शिष्य कोई भी हमसे ऊंची आसन में बैठने लायक नहीं रहता है, ऐसे आचार्य कभी कुछ नहीं करते। या तो आचार्य पद छोड़ देते हैं, देते नहीं, क्योंकि वो जान लेते हैं कोई इसमें मेरे से ऊंचा कोई है ही नहीं। मेरी विचारधारा को संभालने वाला, मेरी बराबरी वाले पुण्य को संभालने वाला कोई है ही नहीं। उनमें हर शिष्य में कोई ना कोई कमी दिखती है। बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए, अपने आचार्य पद किसी को देके नहीं गए, देके गए तो सामने नहीं दिया कि देके जाने में उनको नीचे बैठना पड़ेगा, शिष्य को ऊपर बैठाना पड़ेगा, प्रमाण पत्र चाहिए। मूलाचार के अंदर आया कि गुरु अयोग्य शिष्य को ऊंचा बैठा करके नमोस्तु नहीं करता, ये सच्चे गुरु की पहचान होती है। गुणवान होकर गुणहीन की वंदना करना गुणहीन हो जाना है। गुणवान होकर के गुणवान से नीचे बैठना, गुणहीन से नीचे बैठना, अपने गुणों को समाप्त कर देना है। अष्टपाउर के अंदर गुणवान यदि गुणहीन की वंदना करता है तो गुणवान भी किसको प्राप्त हो जाता है? गुणहीन को प्राप्त हो जाता है।
नाम लिए बिना बता रहा हूं, कई आचार्य ऐसे हुए जो होश में गए, होश पूर्वक समाधि मरण किया, संकल्प पूर्वक समाधि मरण किया, लेकिन आचार्य पर छोड़ के चले गए, देके नहीं गए। क्योंकि जब गुरु देख लेता है संग में कोई शिष्य ऐसा है जो मेरे से भी अधिक गुणवान है, तब गुरु जाकर उसको उच्चासन पर बैठा के नमोस्तु करते हैं। ऐसे ही नहीं नमोस्तु करते हैं, मेरे से भी ज्यादा गुणवान है, मेरे से भी ज्यादा शक्तिमान है, मेरे से भी ज्यादा पुण्यवान है, मेरे से भी अधिक महान आत्मा है। मेरू हिल जाता है लेकिन महात्मा की गर्दन नहीं झुकती। गुरु की गर्दन तो मेरू के समान होती है। गुरु की गर्दन इतनी सरल होती है कि यदि शिष्य में स्वयं से अधिक गुण हो जाए तो वे गुरु शिष्य के सामने भी गर्दन झुका देते हैं। वो थे परम पूजनीय गुरुदेव दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज। हमें अपने आचार्य विद्यासागर पर गर्व है कि मेरे गुरु वो थे जिनको उनके गुरु ने भी वंदना की है और उच्चासन बैठाला अपने सामने। आज तक का इतिहास कहीं देखने में नहीं आया। बहुत आचार्य हुए, बहुत साधु हुए, बड़े बड़े संघ हुए, लेकिन 50 साल से तो देख रहा हूं कोई आचार्य अपने शिष्य को अपने सामने उच्चासन पर बैठाल करके, स्वयं नीचे आसन बैठ करके और नमोस्तु कर ले वे। ये इतिहास तो अभी तक के इतिहास में ओनली 1 पीस है। गुरु का प्रमाण पत्र मिला है तो उनका नाम है संत शिरोमणि आचार्य। को भगवती आराधना में लिखा, उच्चासन पर बैठाल करके और उसे नमोस्तु करके और गर्वान्वित महसूस करते हैं कि मुझे गर्व है कि आज मेरा शिष्य मेरे से ऊपर बैठ गया। वो वरदान मिलना चाहिए।